जो पीनल इंटरेस्ट है इसमें लिखा हुआ है। आज इनकी बहुत सारी समस्याएं, को 10% कॉर्नर के प्लॉट की बात थी, और एक बड़ी समस्या जो है ना कि एक 90 मीटर की सड़क जहाँ से निकाली जानी है वहाँ मचगर गांव के सैकड़ों परिवार बसे हुए हैं, तो एक उसका भी अल्टरनेट हमें मिल जाए। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने दिग्विजय सिंह चौटाला पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने एमएलए के कामों को तो कर नहीं पाते, तो हमारे कामों को क्या करेंगे, और ना ही कभी हम उनके पास अपना कोई काम लेकर गए हैं और ना ही हमें उनसे काम कराने की कोई जरूरत है। हमारे काम करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठे हुए हैं। विधायक नैनपाल रावत आज आईएमटी में किसानों की समस्याओं को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 गांव की जमीन आईएमटी में अधिग्रहित की गई थी, उसके कुछ काम अभी अटके हुए हैं, जल्द ही उनको पूरा कर दिया जाएगा ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसान हितैषी है। इस मौके पर उनके साथ एचएसआईडीसी के अधिकारी विकास चौधरी व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आदमपुर चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का फैसला बहुत ही अच्छा लिया है। निश्चित तौर पर जीत भव्य बिश्नोई की ही होगी। दिग्विजय चौटाला से नाराजगी पर उन्होंने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कहा कि उन्हें यह बात बहुत टेढ़ी बोली है। 5 गांव हमारे जो आईएमटी में जिनकी ज़मीन गई थी, जिसमें नवादा, मचगर, मुजैडी, चंदावली, सोतई, ऐसे 5 गांव हैं जिनका जो ज़मीन का अधिग्रहण आईएमटी के एसएसआईडीसी के लिए हुआ था, और 2008 से इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, और जिनको समय समय पर हम सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और एचएसआईडीसी के सभी अधिकारियों को बार बार अवगत कराते रहे हैं। अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काफ़ी रिलीफ देने का इनको कार्य किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को आदेश किए कि इनका जो 500 रुपये का अनाउंसमेंट है वो, और इनका जो पीनल इंटरेस्ट है वो माफ़ कर दिया जाए। तो किसी कारणवश उसमें भी काफ़ी डिले हो गया, और आज इन्हें 1 से 1.5 साल इनका धरना खत्म हुए भी होगा, कई साल इनका धरना चला। तो आज इनकी बहुत सारी समस्याएं, को 10% कॉर्नर के प्लॉट की बात थी, या जिन्होंने 10% भर दिया था उनको कोई दूसरा चांस देने की बात थी, उनको प्लॉट मिल जाए। और एक बड़ी समस्या जो है ना कि एक 90 मीटर की सड़क जहाँ से निकाली जानी है वहाँ मचगर गांव के सैकड़ों परिवार बसे हुए हैं, तो एक उसका भी अल्टरनेट हमें मिल जाए। तो हम कहाँ तक इस मुद्दे पर पहुँचे हैं, और अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर जनता दरबार भी लगाएंगे, तो उसमें भी इनकी समस्याओं को रखा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इनको लंबा समय हो गया कि, और मैं जल्द से जल्द इस समस्या से इनका निपटाना चाहता हूँ, इनसे समस्या का समाधान चाहता हूँ। तो उसी के लिए करके आज आईएमटी के अधिकारियों के साथ और किसानों के साथ बैठे हुए जी। निश्चित तौर पर जब सरकार के आदेश हो गए, और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय किसान हितैषी हैं, हर वर्ग के हितैषी हैं, निश्चित तौर पर इनकी समस्याओं का समाधान करके देंगे। और उसके लिए ऑफिसर्स को ऑफ द रिकॉर्ड आदेश भी दे दिए गए हैं, फ़ोन के माध्यम से आदेश दे दिए गए हैं कि जल्दी जल्दी किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। देखिए, आदमपुर चुनाव जैसे आप जानते हो कि कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे को, भव्य बिश्नोई को, भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 40 के साथ साथ 41 सीट होने जा रही हैं। देखिए, दावा तो सभी करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक ऐसी सरकार है, और कुलदीप बिश्नोई ने बहुत दिनों के बाद सोच समझने के बाद एक निर्णय लिया है कि अगर कोई इस प्रदेश का भला कर सकती है, इस देश का भला कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए कुलदीप बिश्नोई जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और भव्य बिश्नोई जी को लड़ाने का फैसला लिया। निश्चित तौर पर भव्य बिश्नोई चुनाव जीतेंगे, दावा कोई भी करता रहे। देखिए, ये मुझे भी अखबार के माध्यम से पता लगा था, मैंने देखा था। भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा की सरकार है माननीय मनोहर लाल जी की, वो सभी निर्दलीय और जजपा के साथ गठबंधन के साथ चल रही है, और निर्दलीय भी समय समय पर सरकार के साथ बैठते हैं और अपने अपने कामों की रूपरेखा बनाते हैं। एक बात उन्होंने बड़ी जो ना, जैसे कहते हैं कि बड़ी टेढ़ी कही, जिसको मैं कहूँगा कि हम निर्दलीय एमएलए माननीय दुष्यंत जी से काम करा लाते हैं। माननीय दुष्यंत जी अपने एमएलए के काम नहीं कर पाते, तो निर्दलीय के एमएलए को क्या काम करेंगे वो? तो हम तो ना तो कभी उनके पास काम लेके गए हैं, ना हमारा कोई काम उन्होंने किया है, और जब तक माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बैठे हैं, शायद हमें उनके काम की जो है ना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।